ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना और आज शुक्रवार है, लेकिन मैं आज का रात्रि का उपाय नहीं बताऊंगी, मैं कल के लिए उपाय बताऊंगी, क्योंकि कल है एक विशेष दिन और कल है शनिवार के दिन देवशयनी एकादशी, जो विष्णु भगवान कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 4 महीने के लिए विष्णु भगवान शयन करने जाते हैं और ये 4 महीने जो भी भार है विष्णु भगवान के ऊपर, ये सारा भार संभालते हैं देवों के देव महादेव। तो कल का दिन आप यदि उपाय करेंगे, माता पिता करेंगे, चाहे बच्चे करेंगे, लड़के लड़कियां, तो एक विशेष दिन विशेष उपाय करने से विष्णु भगवान का निमित्त उपाय होगा और विष्णु भगवान की असीम कृपा मिलेगी। उसके बाद विष्णु भगवान शयन करने जाएंगे। बहुत सारे एकादशी, बड़ी एकादशी है और इस दिन चावल खाने नहीं चाहिए, लेकिन चावल का दान करना चाहिए। इन 4 महीनों में खूब मंत्र जाप करने चाहिए, खूब दान पुण्य करने चाहिए। इन 4 महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, विवाह नहीं होते हैं, गृह प्रवेश नहीं होते हैं और जितने भी शुभ कार्य होते हैं तो वे वर्जित होते हैं इन 4 महीने। 4 महीने के बाद जब देव उठनी एकादशी आती है, जो 20 नवंबर की है, तो उस दिन से सारे शादी विवाह और भी जो मांगलिक कार्य है वे सब होना शुरू हो जाएगा। तो कल का मेरा उपाय है और उपाय है शाम के समय करना है यह उपाय आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात्रि में भी उपाय नहीं बताऊंगी। और आपको इसके लिए, क्योंकि जो तुलसी मैया होती हैं तो वह विष्णु जी की बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानी गई हैं, उनमें लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए जो कल का उपाय होगा वह शाम के समय होगा, दिन छुपने से पहले पहले करना होगा। और इसके लिए आपको 5 केलों की ज़रूरत पड़ेगी और 1 या 2 का आपको सिक्का चाहिए। तो वह, और जो दीपक जलेगा, क्योंकि तुलसी जी के क्यारा में यह उपाय होगा, तो इसलिए देसी घी का गोल बत्ती का दीपक बनेगा और 1 गिलास में पानी लिया जाएगा। और बस वहीं पर, आपके घर में तुलसी मैया हैं तो वहीं पर आप आसन डाल के बैठ जाइए उनके क्यारे के नीचे। एक प्लेट में 5 केले रख लीजिए और एक छोटी सी कटोरी में हल्दी घोल लीजिए, क्योंकि जो हल्दी होती है वह भी बृहस्पति का प्रतीक होती है और बृहस्पति का देवता माना गया है विष्णु भगवान को। तो एक छोटी सी कटोरी में आप हल्दी घोल लीजिए और बस यह सारी सामग्री लेके तुलसी मैया के क्यारा के पास बैठ जाइए शाम के समय, जब दिन छुपा ना हो, मतलब छुपने वाला भी ना हो, सूर्यदेव निकल रहे हों, इस समय पे आप इस उपाय को करिएगा, या छुपने वाले हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस, और यदि किसी के यहाँ तुलसी का क्यारा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इस उपाय को करने की, तो आप अपने घर के मंदिर में भी विष्णु भगवान की फोटो के सामने कर सकते हैं। लेकिन करना होगा यह उपाय आपको वही उसी समय पे करना होगा जब सूर्य देव या तो छुपे नहीं और यदि छुपने वाले हों, मतलब दिन निकला हो, तो इसी समय आप इस उपाय को करिएगा। और तुलसी जी आपके घर में हैं तो बहुत ही सोने पे सुहागा, आप तुलसी जी के नीचे इस उपाय को करिएगा। मैंने तो ऑप्शन बताया है कि यदि किसी के घर में तुलसी मैया का क्यारा नहीं है या सूख गई है तुलसी मैया, वैसे तो बारिश का मौसम है तो हरी भरी होंगी, लेकिन नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान के सामने भी उपाय कर सकते हैं। विधि बिल्कुल एक सी होगी, चाहे आप घर के मंदिर में करें चाहे तुलसी मैया के क्यारा में करें। तो आपको करना क्या है कि आप आसन डाल के बैठ जाइए। आसन आपको अपने घर के मंदिर के बाहर भी, यदि मंदिर में करेंगे, घर के मंदिर में तो भी डालेंगे, लेकिन तुलसी जी के क्यारा में भी कर रहे हैं, वहीं आसन डाल के बैठ जाइए। 1 गिलास पानी का रखिए, एक छोटी कटोरी में हल्दी घोल के रखिए और एक प्लेट में 5 केले और 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, आपकी जैसी श्रद्धा हो वह सिक्का रखिएगा। उसके बाद आप सबसे पहले, क्योंकि दिन नहीं छुपा है और वैसे एकादशी का दिन है तो तुलसी मैया को छूना भी नहीं चाहिए, जल नहीं देना चाहिए, तो उन केलों पर, जो 5 केले हैं उन पर सब पर आपको ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये सबसे पहली उंगली है, तो इससे सब केलों पे 1-1 हल्दी की बिंदी लगा दीजिए और पानी आपके पास रखा ही है। और फिर आप इन केलों की प्लेट को उठा के, जिसमें सिक्का रखा है आपने 2 का, 5 का, 10 का, 11, वो आपकी श्रद्धा है, और उसको उठा के आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा। तुलसी जी के नीचे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन वह प्रार्थना आपको विष्णु भगवान से करनी है कि हमारे बच्चों के, और यह उपाय विवाह के लिए है, तो मैं पहले बताना भूल गई, ये उपाय विवाह के लिए है। और क्योंकि विवाह बच्चों के जब नहीं हो पाते हैं तो माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का
विषय बन जाता है। बेशक विवाह नहीं होगा इन 4 महीनों में, लेकिन रोका हो जाता है, हल्का फुल्का बातचीत, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बेशक कोई शुभ कार्य नहीं होगा, लेकिन रिश्ते आएंगे ही आएंगे। तो आपको करना क्या है कि इसको करने के लिए आपको वह जो प्लेट है जिसमें 5 केले रखे हैं और उन पर हल्दी की 1-1 बिंदी लगाइए। बिंदी लगाने के बाद उस प्लेट को हाथ से उठाइए, हाथ में उठाइए ऐसे, और फिर आप कहिए, विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए, यदि माताएं कर रही हैं, कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है प्रभु, कोई भी कारण बन रहा है तो उस कारण को दूर करके और आप जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए। ऐसी प्रार्थना आप करें। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, जो भी दोष बन रहे हैं, तो सबको समाप्त करके और आप हमारे विवाह कराइए, हम पर कृपा करिए, हम पर आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से सब करने के बाद उस प्लेट को वहीं तुलसी जी के क्यारे में रख दीजिए, या अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं, और घर के मंदिर में भी आपको देसी घी का दीपक जलाना है, क्योंकि रात नहीं हुई है, आपको शाम को ही करना है। इसलिए आपको देसी घी का दीपक जलाना है अपने घर के मंदिर में भी, गोल बत्ती वाले। अब उसके बाद आपको बस आपने हाथ में उठा के प्रार्थना कर ली विष्णु भगवान से खूब, फिर उस प्लेट को वहीं रख दीजिए, और रखने के बाद हाथ जोड़ के आप एक मंत्र बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह मंत्र बोलने के बाद आप, अब बताऊंगी कि इन केलों का क्या करना है, क्योंकि बहुत रात नहीं हुई है, दिन अभी निकल रहा है, तो इन केलों को आप, और तुलसी जी में एकादशी वाले दिन जल भी नहीं दिया जाता है, तो इसलिए जल को तो आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वह रखा रहेगा रात में, और दूसरे दिन आप उसको पेड़ पौधों में सिराइएगा। या तुलसी जी में ही जल नहीं डाल सकते हैं, लेकिन दिन निकला हुआ है तो आप इस जल को दूसरे पौधों में डाल सकते हैं, यदि आपके घर में पौधे हों। और पौधे यदि ना हो तो आप इस जल को तुरंत ही अपने मेन गेट के दोनों साइड डाल दीजिए, तो भी कोई दोष नहीं है। और उसके बाद आप जो 5 केले जो प्लेट में और सिक्का आपने अपने मन से रखा है कोई भी श्रद्धा अनुसार, इनको लेके जाइए, और या तो आप किसी मंदिर में किसी पंडित जी वगैरह को दे आइए, और या वहाँ भी ना जाएं, आपके घर के आसपास बच्चे रहते हों तो 5 केले किसी भी 5 बच्चे देख के या किसी को भी आप ये ज़रूरतमंद को केले बांट दीजिए। और वह जो सिक्का आपने रखा है वह भी आपको किसी कन्या को दे दीजिए, किसी बच्चे को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। तो इस प्रकार से यह उपाय आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर से कहूँगी कि करिएगा एकदम श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, जितनी हमारी लगन लगी होती है उपाय करने में और उतनी जल्दी हमको बताएं फल मिलता है उपाय का। तो इस प्रकार से आप बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास से इस उपाय को करिएगा। तुलसी जी का क्यारा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर के मंदिर में तुलसी जी का निमित्त करके तुलसी जी का ध्यान करके करिएगा। फिर देखिएगा इस उपाय का कितना बड़ा चमत्कार होगा कि आप यदि इस उपाय को करेंगे तो रिश्ता आपका इन्हीं 2-4 महीनों के अंदर ही अंदर पक्का हो जाएगा। क्योंकि पक्का पहले हो भी जाए तो शादी तो होनी नहीं है, शादी तो 4 महीने बाद ही होगी, लेकिन रिश्ता देखिएगा आप बहुत जल्दी आपके घर में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आके पक्का होगा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस सही उपाय को लेके जो आजमाया हुआ उपाय है और एकदम अचूक उपाय है। अब मेरा जो दूसरा उपाय है तो वह उपाय है हमारा, वह भी आज तुलसी जी का ही उपाय है हमारा, कि आप तुलसी जी के तुलसी जी के क्यारे में एक देसी घी का दीपक जलाइए और उस दीपक में एक चुटकी आप हल्दी डालिए। और यदि आप तुलसी मैया का क्यारा आपके यहाँ नहीं है तो आप यही उपाय अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए भी आप कोई मीठा रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए, आपके घर में चीनी हो, गुड़ हो, कुछ भी रख सकते हैं। और फिर उस दीपक को जो आप भगवान के आले में जलाएंगे, ऐसे ही आप तुलसी जी के क्यारे में भी जला सकते हैं। और एक दीपक आज क्योंकि एकादशी का दिन है तो एक विशेष दिन है, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और थोड़ी रात्रि हो जाए जब जलाना चाहिए, 11:30 बजे से। इस उपाय में आप 11:30 बजे तक अपने मेन गेट पर सरसों के तेल का दीपक रख सकते हैं और उसमें आपको एक चुटकी हल्दी डालनी चाहिए। तो देखेंगे कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही पहला जो उपाय है आज वह भी नेगेटिविटी को दूर करना है, क्योंकि फिर मैं बता रही हूँ कि सबसे बड़ा कारण घर में नेगेटिविटी होता है और या कोई दोष होता है, तभी बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं।
तो इसलिए इनमें से दोनों में से आप माता पिता करें चाहे लड़के लड़कियां करें, दोनों में से कोई उपाय दोनों एक करिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिएगा और फिर देखिएगा इन उपायों के चमत्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।